नीट यूजी 2026 परीक्षा अब दोबारा आयोजित की जाएगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने घोषणा की है कि री एग्जाम 21 जून को कराया जाएगा। यह फैसला पेपर लीक और परीक्षा में कथित अनियमितताओं के आरोपों के बाद लिया गया है। दरअसल 3 मई को आयोजित हुई नीट यूजी परीक्षा को लेकर देश भर में विवाद खड़ा हो गया था। कई राज्यों से पेपर लीक और गड़बड़ियों की शिकायतें सामने आई थीं, जिसके बाद केंद्र सरकार ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। बढ़ते दबाव और छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच आखिरकार एनटीए को परीक्षा रद्द करनी पड़ी। एनटीए के मुताबिक नई परीक्षा 21 जून रविवार को आयोजित की जाएगी। एजेंसी जल्द ही एडमिट कार्ड, परीक्षा केंद्र और अन्य दिशा निर्देश जारी करेगी। रिपोर्ट्स के अनुसार छात्रों को दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं होगी और किसी तरह की अतिरिक्त फीस भी नहीं ली जाएगी। इस पूरे विवाद के बाद देश भर में छात्रों और अभिभावकों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। कई छात्र संगठनों ने एनटीए की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं और परीक्षा प्रणाली में बड़े सुधार की मांग की है। हैदराबाद समेत कई शहरों में छात्रों ने प्रदर्शन कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। एग्जामिनेशन की डेट घोषणा की है। मित्रों, मैं 2-3 विषय आपके सामने, आपके माध्यम से देशवासियों के सामने, स्पेसिफिक स्टूडेंट्स और उनके अभिभावकों के सामने रखना चाहता हूँ। हमारी सर्वोपरि प्राथमिकता है छात्रों की भविष्य, उनकी परिश्रम के प्रति संवेदनशीलता सरकार की सदैव है। 3 मई को एग्जामिनेशन हुई। 7 मई तक एनटीए की ग्रीवेंस रिड्यूसल सिस्टम पे कहीं से आपत्ति आई। गेस्ट पेपर में ऐसे कुछ प्रश्न आए हैं जो इस बार की क्वेश्चन सेट्स में था। तुरंत ही हम लोगों की वहाँ चर्चा हुई। एनटीए ने और सरकार ने, एजुकेशन डिपार्टमेंट, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तुरंत उसको प्रारंभिक थोड़ा इंक्वायरी किया, एजेंसियों को दे दिया, भारत सरकार की एजेंसियों को दे दिया। भारत सरकार एजेंसी संबंधित 2-3 राज्यों के साथ जुड़ा हुआ विषय था। प्रथम दृष्टया में राज्यों की एजेंसियों से संपर्क किया और 12 तारीख तक, यानी 8 को सुबह प्रक्रिया एक प्रकार से 7 रात को शुरू हुई, 8 को ही शुरू हुई। 8, 9, 10, 11 3-4 दिन में जब हमको स्पष्टता हुई, हम कंफर्म हुए हैं कि इस बार गेस्ट पेपर की आड़ पे क्वेश्चंस बाहर गया है। हम 12 तारीख को छात्रों के हितों में, हम नहीं चाहते थे कोई गलत कैंडिडेट एजुकेशन माफियाओं के षड्यंत्र से कोई भी सही छात्र की अधिकार वंचित हो जाए। इसीलिए हम बड़ी जिम्मेवारी के साथ, हमने कहा था, हम जीरो टॉलरेंस की अप्रोच में चलते हैं। हमने पिछले बार जो विसंगति आई उसमें जो हमने राधाकृष्णन कमेटी गठन हुई थी, पिछले 25 और 26 दोनों साल हमने राधाकृष्णन कमेटी को शब्दशः इम्प्लीमेंट किया। उसके बावजूद भी ये दुर्घटना हुई। इसलिए हमने पहला हमारे निर्णय हुआ कि हम परीक्षा को इस बार रद्द करते हैं। हमने 12 तारीख को परीक्षा को रद्द किया। स्वाभाविक देश में और विशेष करके स्टूडेंट्स में उसको लेके 2 प्रकार के मत आए। हम दोनों प्रकार के मतों को स्वीकार करते हैं। हम अपना दायित्व उसको मानते हैं, उसको कैसे समाधान की रास्ता निकाले। और आज हम